परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशोपनिषद कठोपनिषद 25 पृष्ठ दूसरी वल्ली पहला श्लोक। अगर अधिक इसको गहराई से समझना है कि वैवस्वत नचिकेता को क्या कह रहा है तो जान जाओ, भाव बना लो कि श्री स्वामी जी महाराज मुझे स्वयं समझा रहे हैं। ये इनकी रचना है। इनकी कृपा के बिना ये ज्ञान नहीं ग्रहण किया जा सकता, नहीं समझ आ सकता और भीतर नहीं प्रवेश कर सकता और अपने कर्म कलाप द्वारा ये प्रकट नहीं हो सकता। जब तक गुरु कृपा ना होवे तब तक श्री राम कृपा भी नहीं हुआ करती। तो ये हम सबके भाव रहेंगे कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं अध्यक्ष पद पर अपना ये प्रवचन दे रहे हैं और हम सब गुरु महाराज को ही सुन रहे हैं। यहाँ नचिकेता का प्रश्न है, हे मृत्यु, हे यम, हे वैवस्वत, मरने के पश्चात आत्मा तेरे अधिकार में आ जाती है। शरीर संबंधियों के अधिकार में होता है, उसका वैद्य संस्कार कर देते हैं। आत्मा तेरे अधिकार में होता है। तू आत्मा का क्या करता है? आत्मा का क्या होता है? इस जीवन के पश्चात मरने के पश्चात आत्मा का क्या होता है? यह प्रश्न है नचिकेता का। अब बहुत प्रलोभन दिए वैवस्वत ने नचिकेता को, वह उन प्रलोभनों में नहीं आया। अब मृत्यु ने नचिकेता के वैराग्य को देखकर और उसको अधिकारी जानकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान यहां वर्णन करने जा रहे हैं। हे नचिकेता, मैं आत्मा का स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ना तो उसकी गति को रोक सकता हूं, ना अपनी इच्छा से उसकी गति करवा सकता हूं। प्रत्येक मानव इस लोक में रहते हुए दो मार्ग, कोई एक मार्ग को चुन करके जिस प्रकार वह चलता है उसकी आत्मा को मुझे वैसा ही जन्म व स्थान देना होता है। मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करता है प्राणी आप करता है। कैसे करता है प्रभु? नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग को जानकर वैवस्वत बोला, श्रेय मार्ग अन्य है। दो मार्ग है। एक तो मार्ग श्रेय है जो श्रेष्ठ मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है जो मानव को इस लोक में प्रिय लगता है। अपना सुख, अपना आराम, सब कुछ सुविधा अनुसार उसी के में ही वह रमन करता है। ये दो मार्ग है। अब यहीं से वह अपनी आत्मा का निर्धारण करेगा कि उसको कहां जाना है। मैं नहीं कुछ करता। आदमी, मानव, मनुष्य, जीव स्वयं जो मार्ग का चयन करेगा, जिस मार्ग पर चलेगा, मुझे तो उसको उसी मार्ग का रास्ता आगे दे देना है। चयन उसका है, मेरा नहीं है। वे दोनों मार्ग नाना प्रयोजन उद्देश्य वाले हैं और पुरुष आत्मा को बांधते हैं। स्वयं अपनी आत्मा को वे बांध देते हैं। उसी मार्ग पर चलना होगा उसे। उन दोनों में से
श्रेष्ठ ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है, जो श्रेष्ठ मार्ग पर इस लोक मृत्यु लोक में चलता है। गीता प्रमाण है, यह मार्ग बड़े कष्ट से, बड़े दुख से इसको सहन करते हुए चलना होता है। प्रिय मार्ग में सुख है, देर तक सोना, ऐशो आराम करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो, यह प्रिय लगता है। परंतु इस मार्ग पर कितना आत्मा को आघात लगता है, यह वैवस्वत वर्णन करने जा रहे हैं। और जो प्रेयस अंगीकार करता है, जो अपने मन के प्रिय लगने वाले मार्ग पर चलता है, श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चलता। अविद्या के कारण, अविद्या यह ज्ञान ही नहीं है कि इस देह के त्यागने के पश्चात मेरी आत्मा का क्या होगा, बल्कि इस शरीर के सुख आराम में, धन दौलत की कामना में ही निमग्न बने रहते हैं। वह अपनी आत्मा को अवनति की ओर स्वयं लेके चलते हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं करता हूं। वह उद्देश्य से गिर जाता है। संसार में दो मार्ग है। इस श्लोक को अब गुरु महाराज और विस्तार से वर्णन करते हैं हम सबके सम्मुख कि संसार में दो मार्ग हैं। एक तो शेष है, अर्थात आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग है। यह मोक्ष मार्ग मानव को छह प्रकार से अपने ध्येय को बनाना होगा। यह तप करने होंगे 6 प्रकार से, अनुष्ठान करने होंगे। क्या? नित नियम से जाप करना, नित नियम से जाप करना। फिर संयम, अपने मन को नहीं ललचाना। प्रलोभन, माया उसके जीवन में आवेगी। संयमित रखना अपने आप को, संयम बना रहे। आराधना, उसकी आराधना, उसके गुणगान करना, स्वाध्याय करना और अपने ज्ञान को वर्धन करना। सदग्रंथों का पाठ, उसका आराधन, उसके गुणों को जानना और उसके गुणों को गाना। ध्यान, जाप और ध्यान में अंतर। जाप चलते फिरते, उठते बैठते सदैव हृदय में किया जा सकता है। ध्यान लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करना। यह चौथा। फिर भक्ति भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी परिशिष्ट में भक्ति महत्व क्या है, यह पूरा गुरु महाराज ने वर्णन किया है। यह 6 जो वर्णन किए हैं, जप, संयम, आराधन, भक्ति भाव तथा आत्मज्ञान, 12 आत्मिक भावनाएं। भक्ति प्रकाश, इन एक एक शब्द पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है और लिखे गए हैं। इस ज्ञान को उपार्जन करना। अब आत्म कल्याण मोक्ष का मार्ग क्या है? इसकी प्राप्ति बड़ी कष्ट से हुआ करती है। अपने इस शारीरिक सुख आराम को छोड़ना होता है। आधी रात को उठ करके जाप करना, ध्यान में बैठ जाना, अपने सुख, अपनी नींद का त्याग करना होता है। आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग जो क्या क्या है? जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव। भक्ति भाव तथा आत्मज्ञान रूप है।
इसका नाम देवयान मार्ग है। जो यह मार्ग अपना लेता है वह देवयान, देव के उस यान पर, विमान पर सवार हो जाता है। वह सीधा उस ब्रह्म परमेश्वर के हृदय में उसका वास होगा। वह सीधा देवयान। दो मार्ग है, एक सड़क का मार्ग है, उस पर वह टूटी हुई सड़क, वह खराब सड़क, वह टोए टिब्बे, वो इत्यादि, वह उसको नहीं मिलते जो वायुयान से जाता है। अपनी आत्मा को सीधे, जिसका नाम देवयान है, सब परिवार चढ़ायो बेड़े। हे प्रभु, मैं अपने आप को अपने परिवार सहित तेरे बेड़े, तेरे विमान पर मैंने चढ़ा दिया है, यान पर बिठा दिया है। चढ़े सो उतरे पार। इस भव सागर से पार वही करेगा जो ये 6 साधनों को अपनाएगा। जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव तथा आत्मज्ञान रूप है। इसका नाम देवयान मार्ग है। यह देवयान है। यह मार्ग तूने स्वयं चयन किया है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। पूर्ण गुरु मिलाप करवा दिया, पूर्ण गुरु ने तुझे मार्ग दे दिया। अब इस पर चलना अथवा ना चलना, गुरु महाराज ने कर्म प्रकरण में वर्णन किया है। प्रत्येक मानव अपने कर्मों का उत्तरदाता वह स्वयं है। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भक्ति भाव भीतर बसाए हुए है और आत्म कल्याण के लिए इस ज्ञान को उपार्जन करने में लगा हुआ है, तो यह देवयान मार्ग पर उसने अपने आप को स्वयं बिठा दिया है। दूसरा प्रेयस मार्ग है, प्रिय मार्ग, जो इस लोक के सुख भोग का है। केवल इस लोक के सुख भोग, बड़ी गाड़ी मिल जावे, बड़ा घर मिल जावे, बड़ा व्यापार हो जावे, बड़े धन दौलत, इसी में वह विचरण करते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते। दान पुण्य कर लेंगे परंतु जाप नहीं करेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे, आत्मा क्या है इसको नहीं जानने का प्रयत्न करेंगे। उनको प्रिय मार्ग और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, उनका यह प्रिय मार्ग है। और देवयान पर सवार होने वाले का प्रिय मार्ग है मेरा जाप, मेरा ध्यान, मेरा पाठ और मेरे को यह ज्ञान हो। यह इस मार्ग पर चलता है, यह श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा, इसी लोक के सुख सामग्री की ओर आकर्षित, यह पितृयान कहा गया है। यह पितृयान मार्ग है। यान, विमान, पितृ, यह केवल चंद्रलोक और पृथ्वी लोक तक सीमित है, यह इससे आगे जाता ही नहीं। विमान, पितृयान मार्ग आपने लिया। एक रॉकेट ब्रह्मांड को निकल सकता है और एक वायुयान, उसका कोई सीमा है। अपने आप को बांध लिया मानव ने, इस लोक की सुख सामग्री तक ही अपने आप को सीमित करके। ये दोनों मार्ग आत्मा को पकड़ते हैं, मैं नहीं पकड़ता, ये दोनों मार्ग पकड़ते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जो करता है मानव अपने लिए आप करता है, अपनी आत्मा के लिए आप करता है। श्रेष्ठ मार्ग तो भक्ति, उपासना, उपकार, सेवा तथा ज्ञान में दृढ़ करता है। और प्रेयस
प्रिय मार्ग, कामना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितना मिल गया उसमें नहीं संतुष्ट है, मुझे अभी और चाहिए। विषय वासना, 5 विषय इंद्रियों में आवे। ये इंद्रियों में विषय वासना, अगर इनको मन दे दिया तो ये कहीं का नहीं छोड़ती। कुत्ते की जूनी यूं ही नहीं मिल जाती। ये विषय वासनाएं आत्मा को बांध करके कुत्ते की जूनी में ले जावेगा, जहां पर तेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं, तेरा कोई संबंधी नहीं, तेरा कोई माता पिता भाई बहन सगा संबंधी, इसके लिए कुछ नहीं, केवल भोग है। तेरे को खुली छुट्टी तूने स्वयं ली है। इस विषय की ओर अपने आप को खींच करके आत्मा को उस जूनी में तू ले गया। विषय वासना आदि में ग्रस्त कर लेता है। श्रेयस और प्रेयस दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को इस लोक में ये दोनों मार्ग प्राप्त होंगे, किसी को वही नहीं रखता वह परमात्मा। ये देखो तुमने क्या चयन किया है। श्रेष्ठ मार्ग को आत्मा, परमात्मा, जाप, पाठ, स्वाध्याय, महापुरुषों की शरण, सत्संगति और आत्मा का ज्ञान, और प्रिय मार्ग धन दौलत महल माड़ियां, इससे तू बाहर नहीं निकला। अपने आप को अज्ञान में ही व्यतीत जीवन करता रहा। उन दोनों को धीर पुरुष जो धैर्यवान है सम्यक विचार से पृथक करता है। अब दोनों मार्गों पर यह विचार करता है, पृथक कर लिया कि अगर मैं केवल एवं केवल अपने प्रिय मार्ग पर चलूंगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा। अगर मैं अपने गुरु द्वारा वर्णित वेदों, उपनिषदों और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं ये श्रेष्ठ मार्ग है, अगर मैं इस पर चलता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा, यह पृथक कर लेता है। मार्ग 2 है, मन तो एक ही है। अपने मन को इस लोक की सुख सामग्री एकत्रित करने में लगा दो, अथवा परलोक में अपनी आत्मा को श्रेष्ठ स्थान पर चलाने के लिए लगा दो। मन तो एक है, मन उसी ओर लग जाएगा। मैं नहीं करता हे नचिकेता कुछ, मानव स्वयं अपनी आत्मा का निर्णय करता है। निश्चय से धीर पुरुष प्रेम मार्ग को छोड़कर, प्रिय मार्ग को छोड़कर श्रेय को ग्रहण करता है, और मंदमती बावरा, जिसकी मंद बुद्धि हो, मंदमती, यह गुरु महाराज कह रहे हैं, उपनिषद का ज्ञान है। और मंदमती मनुष्य योगक्षेम के, योगक्षेम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति केवल इस लोक में, धन दौलत, अपना कोई रुतबा, कोई गद्दी, कोई पदवी, अपना आदर सम्मान, जिससे मेरा यह जीवन सुखमय हो जावे। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, क्षेम, और जो प्राप्त हो चुकी है अब उसको संभाल ले के बखेड़े में लग जाएगा, उसी में उलझा रहेगा। उसके पास समय ही नहीं होगा कि मैं सत्संगति को ग्रहण करूं, सत्संग में जाऊं, ये वचन सुनूं, मैं जाप करूं, मैं ध्यान करूं, मैं भक्ति भाव अपने भीतर स्थापित करूं, मैं इस ओर इस मार्ग पर चलूं। मनुष्य योगक्षेम के विचार से प्रिय को अंगीकार करता है, उसका चयन करता है, उस मार्ग को चुन लेता है। श्रेय तथा प्रेय दोनों मार्गों को विवेकी मनुष्य ही जानता है। बुद्धिमान कल्याण के मार्ग पर चलता है और मंद मनुष्य श्रेय मार्ग को
अवलंबन करता है, उस मार्ग पर चलता है, उसका चयन करता है, उस मार्ग को पकड़ लेता है। मंद मनुष्य वह है जो योगक्षेम को ही जीवन उद्देश्य माने। मैंने ये धन प्राप्त कर लिया और धन मैं प्राप्त कर लूं, ये धरती मेरी हो गई और मैं कर लूं, इतना मैंने संग्रह कर लिया, मैं और कर लूं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट होता ही नहीं। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा करने का नाम क्षेम है। इसमें ही लगा रहता है। हे गुरुदेव, आप धन है, आप महापुरुष, सच्चे गुरु, सदगुरु, आपको पाकर हम धन हुए। गुरुदेव, आपने ये वचन हम सबसे कहे, हम आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। पथ पर दर्शन कीजिए सबके देव महेश। हे प्रभु, हे देव, हमारा पथ पर दर्शन करते रहिए, हम आपके धाम को पहुँचे, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल रविवार प्रातः सभा जो साप्ताहिक सत्संग का समय है प्रातः 8:30 से 10। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः।